साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल डेल्मो वाला पे। आज है 16 मई। हम लोग 16 मई के करंट अफेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आरआरबी, रेलवे और ग्रुप डी, आरपीएफ और यूपी पुलिस, एनडीए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे या बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल करने हेतु अनुमति देने का विधेयक पारित हुआ है? तो यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन के सैनिकों के जो है जेल में है, जो कैदी बनाए गए हैं, उनको सेना में शामिल करने का बिल पारित हो गया है। देखो दिया गया है अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार। अल जजीरा एक जो है वहाँ का न्यूज़पेपर छापने वाली वो रिपोर्टर है। तो कहता है अल जजीरा के अनुसार यह कदम तब उठाया गया है जब यूक्रेनी सेना को जनशक्ति की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा था, जो युद्ध के मैदान पर चल रही रूसी प्रगति के कारण और वहाँ गंभीर हो गई है। कहता है इससे पहले यूक्रेनी अधिकारियों ने इस तरह के उपायों का दृढ़ता से विरोध किया था और अक्सर अपने सैन्य रैंकों को मजबूत करने के लिए कैदियों की नियुक्त करने के लिए मास्को की निंदा की थी। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, और यूक्रेन की मुद्रा की बात करें यूक्रेनी रिदनिया है। जबकि यूक्रेन की राष्ट्रपति की बात करें वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। इनको जेलेंस्की के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूएन के सैन्य सदस्य के लिए क्वालिफाई हुआ है? यूएन के सैन्य सदस्य के लिए हाल ही में किसने? फिलिस्तीन जो है क्वालिफाई हाल ही में हो गया है। फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह 10 मई यूएन से इस पर वोटिंग हुई थी। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। यह भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष पे वोट दिया था। भारत जो है फिलिस्तीन के पक्ष पे वोट दिया था। संयुक्त राष्ट्र के 193 संसदीय देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 देशों ने इसके विरोध में वोटिंग की। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल भी शामिल थे। 25 देशों ने इस पर वोटिंग से दूरी बनाई रखी या वोटिंग नहीं दी। इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया। फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन की राजधानी है जेरूसलम, रामल्लाह। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो महमूद अब्बास जो है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, महमूद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? दुनिया में सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो आइसलैंड में खोला गया है, जिसमें CO2 निकालने का संयंत्र है। हाँ, तो बात किया गया है हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया में सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में खोला गया है। क्लाइव मार्क ने वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC प्लांट खोला है, जिसका आइसलैंड में मैमथ प्लांट यानी सबसे बड़ा प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक में लगभग 10 गुना बड़ा है। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी है रेक्जाविक। आइसलैंड की मुद्रा की बात करें तो आइसलैंडिक क्रोना आइसलैंड। इसको याद कर सकते हैं, आइसलैंड की राजधानी, जैसे आइसक्रीम आप लोग कोने से चाटते हैं, इसीलिए आइसलैंड की राजधानी हो जाएगी कोना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कान्हा पन्ना पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में स्थित है प्यारे साथियों। यह टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में चर्चों में इसलिए रहा कि यहाँ का एक तेंदुआ बिल्ली, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रियोनेलुरस बेंगालेरिस, को महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया था, जो वहाँ इसकी पहली उपस्थिति थी। और जंगल में रहने वाली फ्लिक प्रजाति अपने तेंदुए जैसे बालों के लिए पहचानी जाती है। ये फ्लिक प्रजाति की एक तेंदुए जैसी बिल्ली है। प्यारे साथियों, महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस हैं। जबकि महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र से जुड़े करंट अफेयर की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी महाराष्ट्र के नासिक में हो रहा है। और महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त कर दिया गया है, जबकि FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य भी महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? दीर्घकालिक अनुबंध पर चाबहार पोर्ट के लिए ईरान ने हस्ताक्षर किए हैं। चाबहार पोर्ट भारत की मदद से ईरान पे बनाया गया एक पोर्ट है। हाँ, तो भारत और ईरान ने सहयोग से बढ़ने हुए चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार, पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालक के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकसित किया गया है? तो यह जो है अपने इसरो के द्वारा कर लिया गया है कि एक केरोसिन चलित क्रायोजेनिक इंजन का विकास। अपने भारत की महान स्पेस एजेंसी इसरो
ने इसरो के योद्धाओं ने इसरो तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर विकसित कर लिया है। इसका मकसद रहेगा प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी LVM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ाना। यह तरल ऑक्सीजन LOX केरोसिन प्रणोदक संयोजक पर काम करने वाला 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन होगा। कहता है इसरो में 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक में पहली बार इसका उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को घोषित किया गया है प्यारे साथियों। तो 193 संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 7 मई 2024 को हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है। विश्व फुटबॉल दिवस पर लीबिया का प्रस्ताव रहता है। कहता है हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सुन्नी द्वारा पेश किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र के 160 से अधिक सदस्यों द्वारा सह प्रयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 85वें भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं पी श्याम निखिल। ये आपके पी श्याम निखिल हैं। तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर GM बन गए हैं। अब वैशाली आर वैशाली 84वें भारतीय GM थी, यानी ग्रैंड मास्टर थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? 2023-24 का खिताब मुंबई सिटी ने जीत लिया है हाल ही में। हम लोग मुंबई सिटी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 विजेता टीम रही है मुंबई सिटी, उप विजेता टीम रहे हैं मोहन बागान। और गोल्डन ग्लोव अवार्ड यहाँ का जीत लिया है फुरबा लाचेनपा मुंबई सिटी FC। और गोल्डन बूट का अवार्ड जीत लिया है देमेत्रियोस डायमंटाकोस ने। जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर लीग का खिताब जीत लिया है विक्रम प्रताप सिंह ने। और प्लेयर ऑफ द लीग का खिताब जीता है दिमित्री पेंटाटूस ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया के लिए हाल में एम्बेसडर करीना कपूर खान को चुन लिया गया है। खान खब्बीस के बच्ची की बात करें तो बॉलीवुड की अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। इन्होंने 2014 के संगठन के साथ सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम किया था। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना जो है 1946 ईस्वी में हुई है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। जबकि इसके अध्यक्ष की बात करें कैथरीन M रशेल हैं। प्यारे साथियों, आज GS में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इसको हमने कल भी कराया था, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए आज फिर से करा रहे हैं। मैक मोहन रेखा के बीच में, और मैक मोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 24वीं समांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की बात है। और 29 डिग्री समांतर रेखा जो है अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। और ओडरनाथ रेखा की बात करें तो ये जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। मैगी नाट रेखा की बात करें जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे साथियों। हमें पता है आप लोग शेयर नहीं करेंगे, कंजूस है, मक्खी चूस है, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। उससे हमारे चैनल की रीच बढ़ती है, जिससे हमको पढ़ाने में और आनंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।